चाहते हो जमाने में दबदबा रखना, नाम अपने इलाके का करबला रखना। माशाअल्लाह आप हजरात का जो सुनने का अंदाज है, ये जनाब मोहतरम आली जनाब भाई अली हसन साहब जब से मैं आया हूँ तब से ये खड़े हैं। अब ये मुझे पता नहीं चल रहा इलेक्शन में खड़े हैं, लेकिन माशाल्लाह इंतजाम इनका बहुत अच्छा है। इनके जो रफका, इनके जो साथी, इनके जो सदर, सेक्रेटरी, खजांची, मिलने जुलने वाले दोस्त, अहबाब, अजीज, अकारीब, रिश्तेदार जितने हैं तमाम के तमाम लोग इनके साथ हैं माशाल्लाह। आप हजरात खैरियत से हैं? दोनों हाथों को फिजा में लहरा के कह दें या रसूल अल्लाह। ये दिल इश्के नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है, ये दिल इश्के नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है। मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए, ये दिल इश्के नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है। मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। नमाज असर पढ़नी है जो पूछा तो अली बोले, सरकार कर सूरज पलट आए तो अच्छा है। सरकार अगर सूरज पलट आए तो अच्छा है, सरकार अगर सूरज पलट आए तो अच्छा है। मोहतरम हज़रात माशाअल्लाह मिंबर नूर पर तमाम तर उलमाए ज़बील एहतराम तशरीफ रखते हैं। अब आइए बिला ताखीर खतीब बाकमाल, वाइद शीरी मकाल, तलीकुल लिसान, फसीहुल बयान, खतीब ज़ीशान, हम सबका मेहमान, माहिर वेदो पुराण हजरत अल्लामा इब्राहिम रजा साहिब क़िबला चतुर्वेदी जनकपुर नेपाल धाम की सरजमीन से आने वाला खतीब का इस्तकबाल, खैर मकदम, वेलकम, स्वागतम, खुश आमदीद पूरी बेदारी के साथ करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, मदरसा रिजविया तेगिया इकरामुल उलूम, सरजमीने नवेडा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुस्ने अदा की ऐसी झलक छोड़ जाइए, हुस्ने अदा की ऐसी झलक छोड़ जाइए। अहबाब के दिलों में कसक छोड़ जाइए। मौजे नसीम बनके गुजरिए कली कली, शाखों में जिंदगी की लचक छोड़ जाए, शाखों में जिंदगी की लचक छोड़ जाए, शाखों में जिंदगी की लचक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अतियत्यम सक्दी सुहानम जग जगतु जनी कृत मुहम्मदम अवतारम अज्ञान हेतु कृत्मम मदाम नकार्षम विदायम तदूदी इंदरम मित्तरम रूरवम वृद्धवानम अंधात्मा प्रावेशांति। बारगाह नबी में झूमकर दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदिना व शफीना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सल्लतु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बड़ा खूबसूरत मजमा नवेडा सेक्टर 8 में ज़ेरे एहतमाम मदरसा रज़विया तेगिया इकरामुल उलूम। बहुत ही खूबसूरत, शानदार, जानदार जलसा सजा हुआ है।
और आप अहले दिल, अहले अकीदत, सुन्नी जन्नती मुसलमान आज के जलसे की जीनत बने हुए हैं। एक बात बताइए, जलसा सुनने जो लोग आए हैं वो सुन रहे हैं। आपके बगल में एक आदमी सो रहा है, देखिए देखिए देखिए। ओ अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। अब सब लोग उन्हीं को देख रहे हैं जैसे कोरोना यही लाए हुए थे। सब लोग ठीक हैं, सुनने के लिए तैयार हैं, खैरियत से हैं? जरा हाथ उठा के बताइए, जोर से बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। जिनका हाथ ठीक है नबी के नाम पर उठाओ और जोर से बोलो या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, आमीन। ये लोग सलामत रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत, तो आमीन बोलो। अल्लाह ताला आप सभी हजरात को सलामत रखे, हुसैन पाक का सदका अता फरमाए। कह दीजिए आमीन। मेंबर शरीफ पर आपकी आंखें देख रही है, हमारे जमात के बड़े बड़े उलमाए किराम, खुतबा इस्लाम, शोरा इस्लाम तशरीफ फरमा है। आप इन सबों की चेहरे की जियारत कीजिए, सवाब में इजाफा हासिल कीजिए। शुरू हो जाऊं? नवेड़ा में ये तीसरी या चौथी बार हाजिरी हुई। जब जब आता हूं तकरीर मेरी हो नहीं पाती है। 20 मिनट 25 मिनट की तकरीर होती है, मदरसे वाले का काम होता है। लेकिन आज तकरीर होगी, आज तकरीर होगी। कह दो इंशाअल्लाह। तैयार हैं आप? सुनने के लिए बेदार हैं? जल्दी में हाथ उठाइए, कितने लोग तैयार नहीं हैं? मेडिकल के सामने आपका एक्सीडेंट हो गया। 2-3 शेर पढ़ता हूं, तकरीर शुरू करता हूं। पढ़ो। देखिए आज का जलसा गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस जब से आया, जलसों में जल्दी नहीं आना चाहिए। जलसे में आइए, 10 बजे तकरीर है तो 9 बजे आइए, नहीं तो जितनी जल्दी आएंगे ना इतने लोग मौजू देंगे कि इतना मौजू मुझको दे दिया गया है। मदरसा है, गौस पाक का जलसा है, इमाम हुसैन का जलसा है, मदरसा भी है, गौस पाक का जलसा भी है, शोहदाए करबला, हम क्या क्या बोले, चतुर्वेद भी है ना। लेकिन इंशाअल्लाह हमारे भाई अली जनाब मुहिब ग्रामी अली हसन साहब 2-3 महीना पहले मुझसे राब्ता किया और इन्होंने जो बताया मैं इंशाअल्लाह उसी पर बयान करूंगा। लेकिन 2-3 शेर पढ़ता हूं। ये मुहर्रम शरीफ का महीना चल रहा है ना, तो लीजिए मुहर्रम पे पहले ही तकरीर कर देता हूं, ठीक है। असगरे बेज़बा करबला में, अकबर नौजवान करबला में। एक आदमी बोल रहा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और सब लोग सुभान अल्लाह को देख रहे हैं। सब लोग बोले सुभान अल्लाह। असगर बेज़बा करबला में, अकबर नौजवान करबला में, परचमे हक मदीने से लेकर चल पड़ा करबला में, परचमे हक मदीने से लेकर। एक शेर पढ़ाऊं, हमारे उलमा अगर चाहे तो इस पे 1 घंटे की तकरीर कर। एक शेर पढ़ा, इस पर 1 घंटे की तकरीर हो सकती है। एक शेर और पढ़ता हूं, बस 2 शेर पढ़ूंगा। एक शेर और पढ़ूं। शह ने भेजा के मुस्लिम को जाओ, हाल कूफा का पहले बता। इस पे तकरीर नहीं हो सकती है, इमाम मुस्लिम को भेजा गया, इस पे तो लंबी तकरीर हो सकती है। शह ने भेजा के मुस्लिम को जाओ, हाल कूफा का
जरा जोर से बोले या हुसैन, जिनका हाथ है उठ जाए और बोले या हुसैन, और जोर से बोले या हुसैन। शह ने भेजा कि मुस्लिम को जाओ, हाल कूफा का पहले बताओ, तो भेज के खत हुसैन अली को दे दी मुस्लिम ने जाकर बला में। समझ में आ गया? समझ में आया? ए बोला ना भाई? अच्छा समझ में आया तो एक शेर और पढ़ रहा हूँ, ये खूब समझ में आएगा। कर दो असगर पे एक मेहरबानी, दे दो प्यासे को दो बूंद पानी। अरे ये नहीं समझेंगे तो क्या समझेंगे आप? ऐसा शेर पढ़ रहा हूं ना, अगर ये चाहे तो इस पे 1 घंटा तक करें एक शेर पर। कर दो असगर पे एक मेहरबानी, बोलिए ना, दे दो प्यासे को दो बूंद पानी। ये कौन कह रहे थे? इमाम हुसैन कह रहे थे। कर दो असगर पे एक मेहरबानी, दे दो प्यासे को दो बूंद पानी। तो करबला में बाबा करबला था, कौन था मेहरबान करबला में। एक तकरीर हो गई, बात समझ गए? मैंने जो शेर पढ़ा वाकई तकरीर है। तैयार हैं आप? आगे बढ़ूं? आगे बढ़ूं? सब लोग तैयार हैं? जरा हाथ उठा के बताएं। आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम ए नबी मंगलम, दुखहरम सुखहरम जीवनम मंगलम, मंगलम दाता प्राण दाता मह्य मंगलम। हे कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल प्रजाजनम, ए दीन बंधु दयानिधे अभिनंदनम अभिनंदनम अभिनंदनम। हे जन्म तिथि दो दशर बिलवलम शुभ मंगलम, मंगलम ए आमना बहु मंगलम, हे हलीमा सुधी मंगलम। समझ गए? सर के ऊपर से समझ गए? अच्छा लगा? खूब अच्छा लगता है। एक वर्ड समझ में नहीं आता है, वही अच्छा लगता है जो खूब समझ में नहीं आता। हजरात जलसे में आए आप, जो बात समझ में नहीं है उस पर जब नारा लगाइएगा और झूमिएगा तो हालत वही होगी जो आपकी है। 25 साल से जनाजे की नमाज पढ़ रहे हैं, नियत नहीं मालूम। बात सही है कि नहीं? 40 साल से ईदगाह में नमाज पढ़ने जा रहे हैं आप, लेकिन आपको पढ़ने नहीं आ रहा है। मौलाना ज़ियाउर रहमान साहब इमामत फरमाते हैं, नमाज का तरीका बताते हैं। आप क्या करते हैं? जब तक ये तरीका बताते रहे आप पैंट सीधा करते रहे, शर्ट ठीक करते रहे, दूसरों को बताते रहे कैसा कपड़ा है। इनकी नीयत खत्म हुई, बोले अल्लाहु अकबर। अब ये पप्पू जो है फंस गया, टेंशन में क्या करें, बांधे कि छोड़े। इधर देखा गुड्डू बांधा हुआ है, इधर दिया लड्डू छोड़े हुआ है। सुनो, होश में आओ, ये जलसे हो रहे हैं, जलसे। जब से जलसे की तारीख हुई, इश्तिहार छपा, अली हसन भाई इनके साथ जितने कमेटी वाले हैं पता नहीं कितने दर की ठोकरें खाई, लाखों रुपए जमा किया। इब्राहिम रजा को बुलाया, दिलबर शाही को बुलाया, अल्लामा शाहजहां को बुलाया, मौलाना एजाज नकीब आजम हिंदुस्तान को बुलाया। इसलिए नहीं कि आप आइए बिरयानी खा के चले जाइए, इनका मकसद था पैसा जमा करूंगा, जलसा कराऊंगा, भाइयों का इस्लाह कराऊंगा। जब ये जाएंगे और जिंदगी इस्लामी तरीके से गुजारेंगे, इनके जिंदगी में
अमाल में सवाब आएगा। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन कुछ लेके जाइएगा तब ना। और सुनिए, इन्होंने सिर्फ जलसा नहीं कराया, घबरा रहे हैं क्या? एक मदरसा भी चलाते हैं जी। और दो काम, अगर हाफिजे कुरान पढ़ना बनना हो तो अली हसन साहब के इनकी कमेटी के मदरसे में आ जाए, और उलमा का बयान सुनना हो तो जलसे में बैठ जाए। हजरात, दुनिया में बहुत लोग ऑफर देगा, कोई टीवी का ऑफर देगा, कोई मोबाइल का ऑफर देगा, कोई बड़ा से घर का ऑफर देगा, लेकिन यहाँ की नवेदा सेक्टर 8 की कमेटी वालों ने आपको मोबाइल का ऑफर नहीं दिया, आपको टीवी का ऑफर नहीं दिया, आपको मकान का ऑफर न दिया, आपको ऑफर दिया है तो जन्नत में जाने का ऑफर दिया है। अब यहाँ बैठ के जो उलमा के बयान पे अमल करेगा वो जन्नती होता हुआ नजर आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। वाह भाई वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। घबराना नहीं, सिर्फ संस्कृत। हाँ ये हजरत, हाँ ये देखिए, ये है हजरत अल्लाह। हाँ यही है, यही है। आप आगे बैठिए, अल्लाह आगे बैठिए। ऐसा इन्होंने इतना बड़ा काम किया। आज दिल्ली में आलिम बहुत नजर आते, इलाके में उलमा बहुत नजर आते। इस आदमी ने 4 मदरसे की बुनियाद डाली, मदरसा चलाया। क्या नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा इब्राहिम रजा साहब क़िबला चतुर्वेदी। वाह भाई, ये जन्नती शख्स बैठा है, जन्नती शख्स। सुन लो, इन्होंने 4 मदरसे की बुनियाद डाली और इनके मदरसे से बच्चे हाफिजे कुरान बन के निकल गए। जहां जहां दीन का काम करेंगे अल्लाह तबारक व तआला इनके कब्र में कयामत तक सवाब बरसाता रहे। साहब ये गौसे पाक का जलसा है। अलग बात है कि महीना ये मुहर्रम शरीफ का है, लेकिन गौसे पाक का जलसा इन्होंने रखा। घबरा रहे हो आप? ए भैया क्या नाम है आपका? नूर हसन। ये अल्लाह, इस आदमी को देखो, जितना देह में गोश्त नहीं है उससे भारी काम करके बैठे। अल्लाह अल्लाह, ये जन्नती आदमी है। कहा जा रहा है चप्पल वाला? अपनी चप्पल है कि किसी और की? मदरसा, मदरसा तो आपके गांव में भी है कि नहीं? लेकिन मदरसा चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? बोलो। और सुन लो, मदरसे की तारीख नहीं है, मदरसे की तारीख तो जन्नत से। जरा तवज्जो कीजिए आप लोग और हौसला अफजाई कीजिए। स्टेज पे टुकुर टुकुर बैठ के देख रहे हैं, है ना? ये देखिए पीछे सारे लोग देख रहे हैं हमको। ये आना जाना बंद कीजिए अली हसन भाई। अगर मुझसे तकरीर करवाना है तो आना जाना सब बंद, खाना पीना सब बंद, उठना बैठना सब बंद, है ना? तैयार हैं? अच्छा एक बात बताओ, मदरसे से फायदा होता कि नहीं? इधर हमारी माँ बहनें भी बैठी हुई है, हमको तो इनके देखने के बाद टेंशन हो जाता है। ये जलसे में आती है, एक टाइम का नमाज नहीं पढ़ती है रे भाई। आज चुगली में पूरी दिल्ली की सारी ट्रेन फेल। अच्छा मदरसा है दिल्ली में, बहुत मदारिस। मदरसे में बच्चे को भेजना किसकी जिम्मेदारी है? बोलो सुभान अल्लाह। एक बार जोर से पहले बोलो सुभान अल्लाह। मदरसे में बच्चे को भेजना किसकी जिम्मेदारी? माँ की। किसकी? आप तो टेम्पू चलाने वाले हैं, आप तो काम करने वाले हैं, काम करने चले जाते हैं। मदरसा भेजना किसकी जिम्मेदारी है? माँ की। लेकिन वो क्या करती है? टीवी, 2 रिमोट, इधर दबाए तब सीरियल, इधर दबाए तब सीरियल।
अब तो सीरियल की जरूरत नहीं, तो हाथ ही में मोबाइल है, पूरी टीवी इसको बच्चा भेजने नहीं आता। सुन लो मेरी माँ बहनों, गौर से सुनो, बच्चों को मदरसा भेजने की जिम्मेदारी तेरी है, लेकिन तू टीवी में वक्त गुजारती है तो दिल्ली है, देहात में जाइए। एक आदमी का 2 बेटा, कितना बेटा, जोर से बोलो, अभी तकरीर शुरू नहीं हुई है हमारी। हाँ, मैं आपको सुनने के लायक बना रहा हूँ। अली हसन भाई, आप बार बार मत आइए भैया, इनको भी बेचारे लोगों की तरफ से देखते थे। थोड़ा सा पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, थोड़ा देखने दो, बहुत परेशान है लोग। किसकी जिम्मेदारी? माँ की ही, लेकिन एक माँ का 2, एक स्कूल जाता है, एक मदरसा। कहाँ जाता है? अच्छा, इसका भेजने का तरीका मालूम है? जो स्कूल जाएगा ना, उसको सोने देगी, 8 बजे उठाएगी। कै बजे? बोले बाबू उठो, स्कूल का टाइम हो गया। और जिसको मदरसा जाना है उसको सुबह सुबह जमा मदरसा। वो बेचारा उठा, बोरा किताब लपेटा जा रहा, न मुंह धोया न आंख धोया, पहुंच गया मदरसा में हाफिज ताजगीर साहब के पास। हाफिज ताजगीर साहब बोल रहे, नेता कहाँ है? बाहर आ रहे। मारा एक तमाचा, जोर से नेटा खींचा, फट से नीचे गिर गया, है ना। इसी तरह बेचारा नाक साफ करके पढ़ा, अलिफ बा ता सा। गौर करना, हम हंसी नहीं लगा रहे। और इसी का दूसरा बेटा जो स्कूल जाता है, वो रोटी लेके, टिफिन लेके, अंडा लेके, माँ रोड पे खड़ी होती है, गाड़ी आती है, बोले कि गाड़ी वाले को हाथ देती है, बेटा गाड़ी में बैठता, उसको किताब का बस्ता देती है, उसको टिफिन देती है, पीछे हटती है, बोलती है बाय बाय। तो अंदर से बेटा बोलता हाय हाय। चला गया स्कूल। गौर करना, मदरसे को हकारत की नजर से देखने वालों, मदरसे को हकारत की नजर से मत देख। चला गया स्कूल, पढ़ा स्कूल में, डॉक्टर हो गया। अच्छा, एक बात और, वो बच्चा गया तो क्या पढ़ा? अलिफ बा ता सा। पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है? अच्छा, उसी का दूसरा भाई जो स्कूल गया, अल्लामा एजाज साहब, एजाज भाई, उसी का दूसरा भाई जो स्कूल गया, 1 साल में 8 किताब खत्म करके LKG से UKG में चला गया। जी जी जी, कहाँ चला गया? LKG से UKG में 8 किताब खत्म करके। और उसका भाई को स्कूल जा रहा था, पूरे साल अलिफ बा ता, अलिफ बा ता, कितनी किताबें फाड़ दिया साल में। 3-4 किताबें फट गई। 4 वर्ग की बगदादी कायदा खत्म नहीं हुआ। और उसी का दूसरा भाई स्कूल गया, पूरी किताब खत्म कर ली। अब वो स्कूल में पढ़ने लगा, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, प्रोफेसर हो गया। देहात का आदमी था, पढ़ लिख लिया, कर्नाटक में नौकरी हो गई, दिल्ली में नौकरी हो गई, उसको बाहर में नौकरी हो गई, मुंबई में नौकरी हो गई। वो चला नौकरी को, 2-4 महीना नौकरी कर लिया। वहां के लोगों ने कहा बीबी को ले आओ, बच्चे को ले आओ, तुमको यहाँ फ्लैट दे देते हैं, यहीं रहना। अब गौर करना मेरे भाई, गौर करना, गौर करना, गौर करना। डॉक्टर हो गया था, इंजीनियर हो गया था, माँ बाप बूढ़े हो गए। अब बुढ़ापे माँ बाप को छोड़ के अपना बेटा बेटी को लेके दिल्ली जा रहा है। बूढ़ी माँ बैठ रही है, बच्चा सबको लिया, बेटा बोलता बाय बाय, माँ बोलती है हाँ। क्या किया हमने? डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, बुढ़ापा का ख्याल न किया। ए मुसलमानों, अपने बेटे को हाफिजे कुरान पहले बनाओ, डॉक्टर इंजीनियर बनाओ, ताकि उसकी नौकरी जब इंजीनियर हो जाए, बम्बे में नौकरी हो जाए, तो नौकरी का भी ख्याल हो और माँ बाप के बुढ़ापे का भी ख्याल हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, मज़हबे इस्लाम। मदरसे वालों से भी मैं कहना चाहता हूँ, आप अपने मदरसे में
दुनिया की तालीम भी दो, इंग्लिश भी पढ़ाओ, साइंस भी पढ़ाओ, मैथमेटिक भी पढ़ाओ, ताकि वो हाफिज ना रहे, जरूरत पड़े तो तरावी पढ़ा ले और जरूरत पड़े तो इंग्लिश की नौकरी कर ले। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो। संस्कृत सुनाने वाला हूँ, जरा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। जिनका हाथ ठीक है उठाइए, उठाइए। या अल्लाह जो हाथ नहीं उठा रहा उसको हाथ उठाने की तौफीक दे दे। हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मैं अपनी माँ बहनों से कहना चाहता हूँ, आप जलसे में आए हैं, जलसे में आइए, उलमा की तकरीर सुनिए, यहाँ से जाइए, 4 बातों पे अमल कीजिए, नमाज शुरू कीजिए, चुगली बंद कीजिए, सबर से प्यारी मोहब्बत कीजिए, अपने बच्चों को इस्लामी तरबियत दीजिए, 4 बातों पे अमल कर लो, कनीजे फातिमा हो के जन्नती हो जाओ। बेशक बेशक। सुभान जोर से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जोर से। संबल करा मुखिया शहे ब्रह्मण शहे नाता का प्रात्मास्ति युगे युगे महा संदोषम महा प्रथम महा मध्यम महा सुखम महा बलवतम महा। स्वाहा। अभी मैंने जो संस्कृत पढ़ी, इस श्लोक का एक खंड है सुखम महा, जिसका मतलब होता है नबी का खानदान महान है। वाह। और ये नबी के खानदान ही का जलसा है। आए है वाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया में इस वक्त हुसैन का चर्चा हो रहा है, करबला का चर्चा हो रहा है। अच्छा एक बताओ, ये गौसे पाक कौन है? खानदान का जलसा। अच्छा आप अपना दिए? नहीं, पड़ोसी से। बहुत नया नोट था इसलिए मैं सोच रहा था शायर के पास कहीं और से ट्रांसफर हुआ है। ये हमारे खादिमुल कौम हजरत भाई फैजान रजा साहब, जो आपके नवेडा में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, आप इनके लिए दुआएं कर रहे हैं, दुआएं कीजिए, अल्लाह इनको अपने मकसद में कामयाबी अता फरमाए। और देखिए मेंबर शरीफ पर खतीब अहले सुन्नत, खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरत मौलाना शाहजहां साहब की अच्छी तकरीर हुई और ये बोल नहीं सके, वक्त कम मिला। आइए मैं कुछ बताता हूँ। हमने श्लोक पढ़ा है शंदूषम महा प्रथम महा सुखम महा, उनका खानदान महान है। तो खानदान में हुसैन आजम भी है, गौसे आजम भी है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आओ हुसैन आजम भी बताता हूँ, गौसे आजम भी बताता हूँ। पहले गौसे आजम बताता हूँ, फिर हुसैन आजम भी बताऊंगा। तैयार हैं? तैयार है? तैयार है तो जरा जोर से बोलो या गौसल मदद। अब सुनो, अब सुनो, ये गौसे आजम का जलसा, और गौसे आजम हुसैन आजम की औलाद है। जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। ये औलादे अली है। पता चला, एक आदमी हमसे पूछा कि ये करबला का महीना चल रहा है तो गौसे आजम जलसे का नाम क्यों है? कमरे में पूछा। हमने कहा गौसे पाक इमामे गौसे पाक हुसैन आजम से अलग कहा है, चाहे नाना का जलसा हो चाहे नवासा का जलसा हो। जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। आइए ना हम गौसे पाक की बात बताते हैं, फिर हुसैन की बात भी बताएंगे, फिर आपसे कुछ काम भी करना है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जरा एक बार सारा मजमा हाथ उठाए। एक कुछ आदमी टेंशन में है कि मौलाना जब से खड़ा खाली हाथ उठा के सुभान अल्लाह नहीं बोल पा रहा। सब कुछ ठीक है लेकिन सुभान अल्लाह का है। प्यारे, हम अक्सर जलसों में पढ़ा करते कि सुभान अल्लाह बार बार बोला कीजिए। सुभान अल्लाह बार बार, क्यों बार बार बोला जाए? ताकि आपको सुभान अल्लाह पढ़ने की आदत हो जाए। हमने हदीस में बुखारी में पढ़ा है सुभान अल्लाह कहने में बहुत हल्का है और मीज़ान पे बहुत भारी है ना? तो एक बार बोलिए ना, हम शुरू करते हैं। गौसे पाक की बात बताता हूँ, गौसे पाक का बचपना। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। पूरा हाथ उठाओ यार,
जरा जोर से जोर से जोर से जोर से। तो आपसे अच्छे तो ये जो लोग बैठे हैं, जरा जोर से बोलिए तो। सुभान अल्लाह बोलिए ना। देखिए हमारे भाई साहब बोलने का अंदाज है। अभी दिलवर शाही साहब आए कुछ देर पहले, इनको सुनेंगे कि नहीं? ये बादशाह तकल्लुम है सर, ये शानशाह तरन्नुम है जी। हम इनको 15-16 साल से तो जरूर देख रहे हैं। न इनके आवाज में फर्क आई और न इसके हिम्मत में ताकत में। अभी हम लोग तज़किरा कर रहे थे कमरे में, ये बंदा 3 बजे भोर में पढ़े चाहे 7 बजे शाम को पढ़े, अपने रंग में पढ़ता है। और अहले सुन्नत वल जमात का इतना दर्द रखता है कि कोई आला हजरत का मुखालिफ मिल जाए तो सीने पे चढ़ भी जाता। हाँ, कलकत्ता में चढ़ गया, उठा के पटक दिया तोपसिया में। हाँ सही बात है। तो हाँ, चढ़ गया कलेजे में आके सब कुछ बर्दाश्त सकते हैं, आला हजरत की मुखालफत बर्दाश्त नहीं करते। ये वो आदमी है जी। और ये आदमी बैठा हुआ है चुपचाप। इसका मतलब ये नहीं समझिए कि चुपचाप बैठा हुआ है, आप सब लोगों का मिजाज पड़ रहा है वो, है ना। गौसे पाक की तारीख सुनाता हूँ, मुनासिबत से जलसा है। हजरत सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तारीख सुनाओ, ईमान की खेती में हरियाली पैदा हो जाए। गौसे पाक का नाम सुना है? सुने? कितने लोग हाथ उठाइए। अच्छा, सुभान अल्लाह। उनका फातिया कराते हैं जनवरी में कि फरवरी में? जुलाई में। ओहो, टेंशन में हो गए। एक हिंदू बेचारा हिंदू अगर अगल बगल में रहते तो उनसे पूछो, वो पढ़ा लिखा नहीं है, जाहिल है बेचारा, लेकिन उसको पूछो मंगल है किसका पूजा करेगा तो बोलेगा फला देवता का। बुध है किसका पूजा करेगा, बोलेगा फला देवता का। आज बिफे है, जुमरात है, किसका पूजा करेगा, फला देवता का। एक मुसलमान को पूछिए मुहर्रम का चांद कब निकलेगा, बोले इमाम साहब को मालूम है। आपको कुछ पता नहीं है, सिर्फ ढोल बजाने आता है। अभी 10वीं मुहर्रम आ रहा है, ये सब देहात के लोग हैं, बिहार के कहाँ के ढोल बजाते कि नहीं आप लोग अपने गांव में? बजाते हैं। 10वीं मुहर्रम को हजरत खूब बजाएगा, खूब बजाएगा। और नतीजा क्या निकलेगा मालूम है? 12-13 मुहर्रम को उस गांव में घूमिए तो छोटा छोटा बच्चा प्लेट बजाता है। बजाता कि नहीं बजाता है? क्यों बजाता है? जिसका बाप ढोल बजाएगा उसका बेटा प्लेट बजाएगा, जिसका बाप हुसैन का जलसा सजाएगा उसका बेटा हुसैन का जलसा सजाएगा। इसलिए प्लेट बजाना, ढोल बजाना बंद करो, जलसा सजाना शुरू करो। ये हाफिज साहब आ गए, हाफिज इसराफिल साहब किबला, अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे, कह दो आमीन। ये कहीं जरूरत से कहते आइए, गौसे पाक का बचपना। आप सब लोग देहात के रहने वाले हैं, हमारी बात आपको ज्यादा समझ में आएगी। हजरत सैयदना गौसे पाक चंद मुरीदों, चंद दोस्तों के साथ एक बार सैरो तफरीह में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? घूमने। कहाँ जा रहे हैं? सैरो तफरीह नहीं जाने तो बोलिए कहाँ जा रहे हैं? बोलिए ना, जोर से बोलिए। घूमने जा रहे हैं। छोटी उम्र है। कितनी उम्र है? छोटी, बस 8-9 साल के आप हैं। ये हजरत तवज्जो करना, मेरे भाई गौर करना। बताना क्या चाहता हूँ, हमारे अली हसन भाई और इनकी कमेटी वालों ने जलसे का नाम गौसे पाक रखा है। आइए ना उसके मुनासिबत से कुछ बात बताता हूँ। बताया गया है हजरत गौसे पाक की छोटी उम्र है, छोटी उम्र 9 साल की उम्र है। चंद दोस्तों के साथ, चंद भक्तों के साथ आप घूमने गए तो एक बागीचे में गए। और बागीचा समझते ना? बागीचे में आप खेल रहे थे दोस्तों के साथ। सड़क पर नजर पड़ी तो देखा एक दुल्हन जा रही। दुल्हन समझते हैं? कन्या, कन्या जानते हैं? और डोली में काहे में? डोली जानते हैं? बोलिए, जानते हैं तो बोलिए। किसको बोलते हैं? पालकी। एक जगह हमने बिहार में गोपालगंज में तकरीर कर रहे थे, छोटा बच्चा आगे बैठा था। हम बोले डोली जानते हो? एक लड़का बोले कि हाँ जाना था नहीं। हाँ, हम बोले कहाँ देखा रहे तू? बोला फिल्म में देख ले वाली। ये देखिए इन बच्चों की हालत, ये फिल्म की बात याद रहती है ना? कहा फिल्म में देख ले वाली। अब तो चलती नहीं ना। डोली में दुल्हन जा रही है,
गौ से पाक अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हैं। तवज्जो से सुनिए, अब इधर उधर मत जाइए, आप कुछ सुनिए, है ना। दुल्हन जा रही, आपके दोस्तों ने, गौ से पाक के दोस्तों ने कहा अब्दुल कादिर देखो ना क्या है, देखो ना क्या है। अब्दुल कादिर कहा ना छोड़ो ना, छोड़ो हटाओ। कहा क्या है देखो ना। तो अब्दुल कादिर ने देखा तो दोस्तों ने कहा कि चलो ना देखते हैं उसमें क्या है। अब्दुल कादिर और आपके सब दोस्त गए और डोली वाले को घेर लिया। गौर से सुनना प्यारे, ईमान ताजा हो जाएगा, घबराना नहीं, है ना। गए डोली वाले से कहा, एक ने कहा गए डोली वाला इसमें क्या है दिखलाओ। तो डोली वाला बोला कुछ नहीं, भाग, बच्चा समझ कर। दूसरे ने कहा दिखलाओ ना, बोला कुछ नहीं है। एक ने कहा दिखलाओ, बोला कुछ नहीं है। अब्दुल कादिर ने कहा क्यों नहीं दिखलाता है। गौ से पाक ने कहा क्यों नहीं दिखलाता है। तो बोले कुछ नहीं है। गौ से पाक ने कहा क्यों बहाना करता है, दिखला दो। डोली वाले ने कहा कुछ नहीं है। अब्दुल कादिर ने कहा कुछ नहीं है। कहा ना, कहा जाओ जाओ, कुछ नहीं है तो कुछ नहीं, अल्लाह, कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है। डोली वाला चला गया, आप अपने दोस्तों के साथ खेलने लगे। अच्छा, हमारी माँ बहनें में बैठे, ये सब भी देहात ही की होगी और आप भी देहात ही के हैं। अच्छा एक बात बताइए, आपके गांव में दुल्हन आती है? बोला ना भाई, डोली में की गाड़ी में, गाड़ी में आती है। ईमानदारी से बताओ कि जब दुल्हन आती है तो सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहला काम ये होता है, गाड़ी आएगी, ये औरत सब दौड़ के आ जाएगी और उस गाड़ी को घेर लेगी, घेरेगी चालू। दूसरी आएगी, तीसरी आएगी, वो भी स्टार्ट। न सूर है न ताल है, न माना है न मतलब है, गा रही है तो गा रही है। मौलाना साहब ये दिलबर शाही नात पढ़ते हैं, ये लिखते हैं। नात का लिखने वाला, गजल का लिखने वाला, मनकबत का लिखने वाला, तहनीयत का लिखने वाला, गाना का लिखने वाला है। इसका कौन लिख रहा है? नहीं बताइए कौन लिख रहा है इसका? खुदे लिख लेती है। अच्छा, जो नात दिलबर शाही को याद है हमको याद नहीं है, और जो हमको याद है इनको याद नहीं है, जो इनको याद है उनको याद नहीं है, उसका सबको याद है। एक स्टार्ट किया कि सब चालू। अरे भाई, हम दिन रात सोचते ये आता कहां से, ये डायरेक्ट कहां से आ रहा। सुन, गाना गाती हो गाओ, लेकिन तुम्हें पता नहीं है अगर अपनी से मिला के गाती है ना, अगर कलमा तक कुफ्र निकल गया तो निकाह भी खत्म, ईमान भी खत्म। अल्लाह अल्लाह, इसलिए हक है। हाँ, तो आ गई और क्या आ जाती है ना, आ गई वहां भी। और डोली से कपड़ा हटाया तो डोली में कुछ नहीं है। अल्लाह, अब्दुल कादिर ने कहा था कुछ नहीं तो कुछ नहीं है। अब डोली में, अब बताओ, जिसकी शादी हो बेचारे की और उसके सुहाग रात ही के दिन उसकी दुल्हन गायब हो जाए, उसका क्या? वो तो टेंशन में है, लाठी लाया और डोली वाले को पीटना स्टार्ट किया। कहाँ है दुल्हन, बताओ क्या है? अब डोली वाला घबराया, हमारे पास कुछ नहीं रे भाई, हम कुछ नहीं किए, हम तो लेके आ रहे थे। लेकिन एक बगीचे में छोटा छोटा बच्चा खेल रहा था, बच्चों ने घेर लिया। कहा क्या है? मैंने कहा कुछ नहीं है। कहा क्या है? मैंने कहा कुछ नहीं है। कहा क्या है? मैंने कहा कुछ नहीं है। एक खूबसूरत बच्चा, एक खूबसूरत बच्चा, चांद जैसा चेहरा वाला बच्चा निकल के आया। कहा क्या है? मैंने कहा कुछ नहीं है। मैंने कहा कुछ नहीं है। वो अभी गुस्से में आकर कह दिया चला जा, चला जा, कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है। ये आप लोग दूसरे पार्टी में है क्या? कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है। मेरी माँ बहनों, तेरे गांव में दुल्हन आती है, गाना मत गाओ। अगर गाना ही है तो दुल्हन
दुल्हन की गाड़ी आ जाए, गांव की सारी औरतें आ जा और पर मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शबे बज में हिदायत पे लाखों सलाम, शरे यारे हरम ताजदारे हरम नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम। कसम खुदा की सलाम पढ़ोगी, दुल्हन का कदम घर में पड़ेगा, वो कदम बरकतों में तब्दील होता हुआ नजर आएगा। नारा लगाओ अगर नारा लगाने आता है तो। तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नारा लगा रहे थे आप लोग। किसी शायर ने कहा था, ये कैसी बुखालत है लोगों के दिल पर, लगाते हैं नारे मगर धीरे धीरे। नारा धीरे से लगाने की चीज नहीं है। जरा मेरे साथ जवाब दीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई साहब हेलो, कहाँ जा रहे हो? जा रहे हो? जाओ जाओ, कोई तुमको नहीं रोकेगा। जाने वाले को आज तक कोई नहीं रोक सका। जिसका टाइम हो जाता है चला जाता है, दुनिया से जाए चाहे जलसा से जाए। सुनिए क्या हुआ वाकया, पूरा सुना दूं कि खत्म कर दूं? सुना दूं? सुना दूं? डोली में कुछ नहीं तो कुछ नहीं तो लोगों को पता, लोग घबराए कि भाई दुल्हन गई कहाँ। लोगों ने पता लगाया कि जिसने कहा कुछ नहीं तो कुछ नहीं, ये है कौन? पता चल गया उसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी। जरा जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। अब्दुल कादिर जिलानी है। अब्दुल कादिर जिलानी के नाना का नाम हजरत अब्दुल्ला शुमई है। अब्दुल्ला शुमई की बारगाह में लोग पहुंचे, कहा अब्दुल्ला शुमई गजब हो गया, जुल्म हो गया। कहा क्या हुआ? कहा इज्जत लुट गई। कहा क्या हुआ? कहा आपके नाती ने मेरी दुल्हन गायब कर दिया। कहा मेरे नाती ने दुल्हन गायब कर दिया? कहा हाँ हाँ हाँ। कहा बुलाओ अब्दुल कादिर को, गौर से सुनना, बुलाओ अब्दुल कादिर को। हजरत अब्दुल कादिर डरते डरते गए। नाना ने पूछा इधर आओ, दुल्हन कहाँ है? बोले हमको मालूम नहीं। कहाँ है? कुछ नहीं बोल रहे। बोले कहाँ है? कुछ नहीं बता। अब्दुल कादिर के नाना गुस्से में डंडा निकाला और सोचा कि मैं जानता हूँ कि अब्दुल कादिर तू है, तू सैयदुल औलिया है, इमामुल औलिया है। इसका मतलब थोड़ा है कि बचपन से करामत स्टार्ट करो, इधर आओ। तो अब्दुल कादिर भाग गए। अब्दुल कादिर जब जोर से भागे ना तो आपके नाना डंडा लेके पीछे पीछे दौड़ाए। भागते 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 मौरखीन लिखते हैं कि जब भागते भागते कब्रिस्तान से आपका गुजर हुआ तो कब्रिस्तान के मुर्दे निकल निकल के अब्दुल कादिर को देख रहे थे। अब्दुल कादिर ने कहा देखता क्या है, भागो ना, नाना आ रहे हैं। इतना कहा तो कब्रिस्तान के मुर्दे भागने लगे। अब्दुल्ला शुमई का कदम रुक गया। कहा दुनिया वालों, जहां वालों, देखो ये मेरा बेटा अब्दुल कादिर, ये मेरा बेटा अब्दुल कादिर, ये मेरा नाती अब्दुल कादिर, ये वली ही नहीं है, वलियों का सरदार है। जब मेरी नजर इस वाकये पर पड़ी थी तो मैं सोचने लगा था, या अल्लाह, जब बगदाद के अदना गुलाम का ये आलम है तो मदीने का सराफा सरदार का आलम क्या होगा। जब उनके गदा बढ़ देते हैं शाह ने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाथों को उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। एक बार सारा मजमा हाथों को लहराए, बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जितने लोग हाथ उठा रहे मौला सबको मदीना दिखा दे, आमीन। जो लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं उनको नेपाल के बॉर्डर पे भेज दे। बहुत सैलाब आया हुआ है, बहुत पानी आ रहा है, मन ठंडा हो जाएगा। संस्कृत का मतलब सुनाऊं? संस्कृत का मतलब सुनाऊं? आज मैं संस्कृत सुनाने नहीं आया हूं, है ना, लेकिन सुनना चाहते तो सुन लीजिए। हमने पढ़ा था कुल हुवल्लाहु अहद,
अच्छा, ये सुखम महा का मतलब और भी बाकी रह गया, अभी सुनाऊंगा। पहले सुन ही लीजिए, या पहले यूं सुनिए संदोष, पहले यूं सुनिए। संबलगरा मुख्य है ब्रह्मनाश्य है महात्मा है नाता का प्रात्मा अस्ति युगे युगे महा अज्ञान हेतु कृतम मदाम लकारचम विदायम तदुदि इंदरम मित्रम रूरवम गुरुदवानम आत्मा प्रवेशांति। अगल बगल में हमारे हिंदू भाई लोग रहते हैं, वो सुनेंगे तो मन ही मन में कहेंगे भजन स्टार्ट हो गया है लेकिन सुनेंगे मचल जाएंगे। हम किसी हिंदू भाई या दुनिया के किसी इंसान की मुखालफत नहीं करते, हम पूरी दुनिया में इंसानियत का पैगाम देते हैं, हम अमन का पैगाम देते हैं, हम शांति का पैगाम देते हैं। हम जब जब भारत में तकरीर करते हैं तो कहते हैं देश भारत में सब भाई भाई करो, धर्म कहता नहीं लड़ाई करो, हिंदू मुस्लिम ये भारत के दो नैन हैं, मिलकर जो भी रहे तो यहाँ चैन है, जो भी फितना करे उसे पिटाई करो, धर्म कहता नहीं लड़ाई करो। वाह भाई वाह, धर्म कहता नहीं लड़ाई करो, धर्म कहता नहीं। तब न एक बहुत बड़े मौलाना, बहुत बड़े डॉक्टर ने कहा था मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। ये कौन थे? ये स्कूल के भी प्रोडक्ट थे, मदरसे के भी प्रोडक्ट थे। उन्होंने कहा था मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदू हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। ए आबरूदे गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। ये कौन बोल रहा है? ये कौन बोल रहा है? इसका नाम डॉक्टर इकबाल है। ये मदरसे का प्रोडक्ट भी है, स्कूल का भी प्रोडक्ट है। उस जमाने में भी अमन और शांति का पैगाम दिया गया और आज भी कहा जाता है, और उनका वो शेर आज पूरे हिंदुस्तान में पढ़ा जाता है। चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू भाई हो, वो सब पढ़ते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसिता हमारा। जरा जोर से बोलो तो सुभान अल्लाह। और अगर हमारे हिंदू भाई अगल बगल से मेरी बात सुन रहे हैं और इस जलसे की जीनत बने हैं तो मैं उनका तहे दिल से मुबारकबादी पेश करता हूं, धन्यवाद कहता हूं। और मैं कहना चाहता हूं मजहब के नाम पर नहीं तकरार करेंगे, हम इंसान हैं, इंसान से प्यार करेंगे, न जुल्म करेंगे न अत्याचार करेंगे, इंसाफ का हर मोड़ पर प्रचार करेंगे। वाह, जरा जोर से तो वाह बोलो, भाई वाह, जोर से बोलो। जिनको बोलने आता है हाथ उठा के कलेजे से बोले, ताकि आपकी आवाज नवेडा से निकले तो करबला होते मदीना पहुंच जाए। बोले या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। सुनो सुनो, सुखम महा उनका खानदान महान। घबरा रहे हो क्या अली हसन भाई? अरे आपका जलसा 200% कामयाब हो रहा है, 200%। 100 पुराना हो गया, आप 200 बोलिए। हम तो जब से सुन रहे तब से 100% और सब कुछ बदल गया। ये परसेंट ये भी है ना, 200% आपका जलसा कामयाब हो रहा है ना। मैं पढ़ाता सुखम महा, आइए ना आइए ना आइए ना, गौसे पाक की बात हो गई तो गौसे पाक के नानी की बात हो जाए। जरा जोर से बोलो, शहीद आजम इमाम हुसैन की बात हो जाए। थोड़ा सा जिक्र सुन लीजिए, ईमान ताजा हो जाएगा। भैया जा रहे, कोई रोक नहीं सकता है ना, अभी जाने से कोई नहीं रोक सकता, इसलिए कि पूरा मुंह भरा हुआ है। वो बेचारे टेंशन में है, क्या करे। कुछ लोग पुड़िया फाड़ता है तो कुछ लोग खैनी मारता है ना। कुछ लोग जलसे में आके इत्मीनान से सोता है। 2 जगह आदमी को नहा आना ही था, उनको मुंह भरा हुआ था, है ना। 2 जगह इत्मीनान से नींद आती है, जलसे में और मस्जिद में, है ना। कुछ लोग जलसे में आंख बंद और डब्बा खुल जाएगा, और कुछ लोग मस्जिद में, आप उनको बोलिए सो रहे हैं क्या? बक, 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 सोच रहे हैं। ये मस्जिद में क्या सोच रहे हैं आप, है ना। और जब ज्यादा नींद आएगी ना, ज्यादा खूब औंघाएंगे तो वजू करने नहीं जाएंगे। नींद कैसे भगाएंगे मालूम है? छोटा छोटा जो मस्जिद में बैठा रहता है बच्चा, सब बोले बच्चा चुप रह, बच्चे को डांट के अपनी नींद भगाएंगे, है ना। लेकिन आप लोगों में से कोई नहीं सो रहा है,
सब लोग जगा हुआ है। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे हैं आप। पूरा इलाका सो रहा है, पूरा दिल्ली सो रहा है। नवेडा में मुसलमान आकर नबी का जलसा मना रहा है। आप ही के बारे में तो ये उलमा पढ़ते हैं, सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। तो आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। सुनो गौर से, अली महान है कि नहीं? उनकी किताब के श्लोक में लिखा है नबी का खानदान महान है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सुन्नी मुसलमान, नबी का खानदान महान है कि नहीं? हुसैन महान है कि नहीं? हसन महान है कि नहीं? फातिमा महान है कि नहीं? अली महान है कि नहीं? खानदान महान है कि नहीं? नबी का खानदान क्यों नहीं महान? जब प्यारे मुस्तफ़ा का आखिरी समय हुआ, इसी के बाद काम करूंगा। घबरा रहे हैं? बस कुछ मिजाज बनाना पड़ेगा ना। हो बिल्कुल बिल्कुल। कितने लोग ठीक है? हाथ उठाइए। बहुत अच्छे हैं आप, बहुत अच्छे हैं। हम कैसा बोल रहे हैं, ये नकीब साहब कैसा बोल रहे हैं, हम ये नहीं जानते हैं। हम इतना जान रहे हैं कि आप अच्छा सुन रहे हैं। जवाब नहीं है आपका, है ना? अगर पैसा चाहिए तो 10-10 रुपया सब आदमी को दे देते हैं, लेकिन सुभान अल्लाह बोलिए। अच्छा बताइए, खाली हम ही लोग को पैसा मिलना चाहिए कि आप लोग को मिलना चाहिए? बोलिए। 10-10 रुपया बांट देते हैं, बांटते हैं। तो फिर आप दीजिए, हम मना नहीं करेंगे। आप तो मना कर दिए, लेकिन हम मना नहीं कर सकते। यकीन नहीं तो आके देख लीजिए। बैठे रहो, बैठे रहो दोस्त, जरा हाथ उठा के एक बार बोलो सुभान अल्लाह। बस बस काम होगा। आप लोग ही बोल सकते हैं। आपको देख के ये बोलेंगे, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान। जरा पूरा मजमा ऊपर से नीचे लेते जोर से बोले सुभान अल्लाह। अली महान है, ये मैं नहीं बोलता। हमारे हिंदू भाई की किताब में लिखा है कि उनका खानदान महान है। किनका? जो कल की अवतार है, जो अंतिम महाऋषि है, जो ईश्वर का कल्पना है, जो संसार का दाता है, जो संबल ग्राम की पवित्र धरती पर बहुत बड़े महात्मा के प्रगण में विराजमान हुआ। उनका खानदान महान है। अब मैं बताता हूँ, उनका खानदान महान है। अली महान, हुसैन महान, फातिमा महान, हसन महान, नबी का पूरा खानदान महान है। हजरत फातिमा की बात आ गई, मेरी माँ बहनें बैठी हैं, जरा तवज्जो से सुनते जाना और सुन के जाना मेरे इस वाकया को। कसम खुदा की अमल करोगी, तेरे जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। आप भी सुनना। हमें 10 मिनट का टाइम चाहिए, ज्यादा का टाइम आपसे लूंगा नहीं। आखिर मेरे पास टाइम तो बहुत है, लेकिन सिर्फ 10 मिनट मेरी गुफ्तगू का महासल सुन लो। आपके ईमान की खेती में हरियाली पैदा हो। हजरत फातिमा जैसी कोई औरत नहीं हो सकती, और अली जैसा कोई मर्द नहीं हो सकता। चाहे दुनिया का कितना भी पढ़ा लिखा हो, वो अली जैसा नहीं हो सकता। और दुनिया की चाहे हुस्न की मलिका खूबसूरत हो कोई औरत, चाहे वो जितनी भी पढ़ी लिखी हो, अपनी खूबसूरती पे उसको जितना भी नाज हो, जितना भी घमंड हो, लेकिन फातिमा का कोई जवाब नहीं हो सकता। फातिमा का कोई जवाब नहीं हो सकता। इस्लाह की बातें हो रही है तो सुन लीजिए। एक बार हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाहर गए हैं, बाहर से घर आ रहे हैं। कह दो ना सुभान अल्लाह। मेरी माँ बहनों, तुम गौर से सुनना। तुम बहुत जलसे में आती हो, लेकिन जलसे में तुमको कुछ मिलता नहीं है। तुम बहुत मजार पे जाती हो, लेकिन मजार पे कुछ मिलता नहीं है। पीरों का चक्कर लगाती हो, लेकिन कुछ मिलता नहीं है। पीर साहब का पांव दबाती हो, लेकिन कुछ मिलता नहीं है। सुन ले, हमारी कौम की औरतें कहती है कि पीर तो बाप होता है, पीर बाप नहीं होता है। पीर भी तेरे लिए गैर महरम है। दुनिया का कोई मर्द आ जाए, आखिर कोई पीर आ जाए, वो तेरा बाप नहीं हो सकता। तुमको उससे भी पर्दा करना है और दुनिया के मर्दों से भी पर्दा करना है। चक्कर लगाती हो, दुआ ताबीज हाय रे ताबीज हारे दुआ ताबीज से कुछ होता है क्या? होता है। अगर ताबीज से कुछ हो तो ताबीज मत लटकाओ मौलाना। हाँ, अगर कोई मौलाना बोले कि ताबीज ले लीजिए काम हो जाएगा, बोलिए हजरत आप ही हमारे कंधे पे चढ़ जाइए, सब काम होने वाला है। सुनिए,
अली जैसा कोई मर्द नहीं, फातिमा जैसी कोई औरत नहीं। अगर कलेजा हो तो सुन के जाना। हजरत अली सफर से घर आए, दरवाजा बंद है। दरवाजा 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 खटखटाया। अली जल्दी जल्दी सुना रहा हूँ। देखो फातिमा की जात, मेरी माँ बहनें मेरे सामने बैठी हैं, इसलिए इनकी जिंदगी में कुछ बात आ जाए मैं बता रहा हूँ। ये वाकया कि मैंने तखसीस कर लिया है, अचानक मेरे जहन में आ गया। पैसा है? अच्छा हाँ सुनिए, कोई बात नहीं, हम ले लेते हैं। इंडियन है। ये सीधा ड्योढ़ा हो जाता है। यहाँ का 20, वहाँ का 32, यहाँ का 20,000, वहाँ का 32,000। लेकिन महंगाई उतनी है कि आपके यहाँ 90 स्प्लेंडर 90,000 में, वहाँ 2.5 लाख में। दिमाग खराब हो जाएगा। सुनिए 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 सुनिए, हजरत अली, गौर से सुनो प्यारे, हजरत अली आ रहे हैं। घबराना नहीं। अगर ये हमारे उलमा घबरा जाए तो परेशान मत होना। इनको मैं बैठा नहीं रहा हूँ जबरदस्ती, ये जा सकते हैं। ये तो हमारी तकरीर में बैठते हैं, इनकी बड़ी मेहरबानी है। वरना हम जैसे गुनहगार सियागार के लिए इतने बड़े बड़े उलमा कहाँ बैठते हैं। ये बैठ जाते हैं, ये इनकी मेहरबानी जी। तकरीर तो पूरे जलसे में 2 ही 3 लोग ना करते हैं, नात तो 2 ही 3 लोग ना पढ़ते हैं, लेकिन पूरे इलाके के उलमा आकर बैठते हैं, ये इनकी मेहरबानी है। अब जब ये स्टेज का ख्याल करते हैं तो कमेटी वाले को भी सबका ख्याल रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? मोहम्मद अली भाई, हाँ सुनिए सुनिए सुनिए। क्या घबरा रहे हैं आप? घबरा रहे हो? मत घबराओ। अली आ गए, दरवाजा खटखटाया। हजरत फातिमा आके दरवाजा खोली। मेरी माँ बहन गौर से सुनना है ना। ए भैया, ए कान वाले, ये तो सोना पहना हुआ है, कान में सोना पहना। काहे पहना है रे? बाली पहना है। ए बाली वाला काहे पहना? नहीं लेंगे तुम्हारे पैसे। उतार बाली तब लेंगे ना तो उतार लो। कौन पीर का है रे? कौन यूपी का पीर का है? वो पीर नहीं हो सकता, डुप्लीकेट है। डुप्लीकेट हो चाहे ओरिजिनल हो, कुछ जायज नहीं। नमाज नहीं होगी, लाओ 100 रुपये लाओ। वो भी लाओ, वो भी लाओ, वो भी लाओ। बाली भी दे 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 दे। अजय बम्बे का है, जब तम्बे का है। घर ले जाइएगा। हमारे घर में ये सब नहीं चलता है। अच्छा ये क्या है? सोना है? क्या है? ये 10, 20 रुपया, 50 रुपया का है कि नहीं है? अच्छा ठीक है, ये मेरा काम आ जाएगा। ये पैसा हमको दियो। अच्छा ना तुम्हारा पैसा लेंगे ना तुम्हारा बाली लेंगे। लो पैसा रख लूं? बाली बंद। ये दोनों को हम एक जगह जमा कर दिए थे, दूसरे को देने के लिए, सदका करने के लिए। रख ले हम। अब बाली नहीं पहनोगे? बोलो चलो सुभान अल्लाह। जलसा काम हो रहा है ना। ये जलसा का क्या मतलब? जलसा का मतलब यह है कि जलसा हो तो इस्लाह हो, जलसा हो तो लोग गुनाहों से तौबा करें, जलसा हो तो लोग मस्जिद को चले जाएं। मैं बता रहा था, हजरत अली आए, दरवाजा खटखटाया। मेरी माँ बहन गौर से सुनना, मेरे भाई आप भी सुनना। देखो जिंदगी में इनकलाब आने वाला है। दरवाजा खटखटाया। आप भी बाहर से आते हैं, आपकी बीवी भी घर में रहती है, आप दरवाजा खटखटाए। हजरत अली दरवाजा खटखटाए ना, तो हजरत फातिमा निकल के आई, दरवाजा खोली। जैसे ही दरवाजा खोला ना, तो हजरत अली ने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फातिमा कौन है? अली की बीवी, वाइफ। कौन है? वाइफ है, बीवी है। बीवी को सलाम किया हजरत अली ने। किसने सलाम किया? आप सलाम करते हो? बोलो ना। एक बारसोई का आदमी इसमें बैठा हुआ है। बारसोई के इलाके में हम तकरीर कर रहे थे, एक लड़का सामने बैठा है। मैं बोला बीवी को सलाम करते हो? तो नीचे मुंह करी, हमारा करता है। बोला चुपचाप तकरीर कीजिए, ये सब दिमाग मत खराब कीजिए हमारा, ये दिमाग खराब है। अली ने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो फातिमा हाथ बांध के बोली वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुभान अल्लाह। और फातिमा ने पूछा अली खैरियत से हैं? आहा, क्या पूछा? अली खैरियत से हैं? आप भी घर आते हैं? पूछती है। इसको सलाम करते हैं तो मुंह टेढ़ करती है, और 2-3 मरतबा अगर दिन में सलाम कर दिए तो बोलेगी मजाक ठीक नहीं लग रहा। ये क्या बात है? ये सलाम करने से मजाक ठीक है? ये मजाक क्या है? तो 3 मरतबा सलाम करके कल देख लो। लेकिन अपनी बीवी को सलाम करना, दूसरे की बीवी को नहीं।
हाँ समझा दे रहे हैं। हाँ अपनी ही बीवी को सलाम करना चाहिए। हाँ कहा अस्सलाम वालेकुम। फातिमा ने पूछा, क्या पूछा? शौहर से क्या पूछा? खैरियत से हैं? अली की आंखों में आंसू आ गए। आहा, अली की आंखों में आंसू आ गए, है ना। अली रोने लगे। फातिमा ने अली का हाथ पकड़ लिया, अली का हाथ पकड़ा और फातिमा बोली, अली क्यों रो रहे हैं आप? गौर करना मेरे भाई, है ना, ये जिक्र हुसैन हो रहा है जी। फातिमा का जिक्र, हुसैन का जिक्र है। फातिमा ने कहा क्यों रो रहे हैं आप, क्यों रो रहे हैं? तो अली और रोने लगे। फातिमा ने कहा क्यों रो रहे हैं? अली और रोने लगे। अली की आंखें भीग गई। फातिमा ने हाथ पकड़ के कहा क्यों रोते आप? अली ने कहा फातिमा तुम बादशाह की बेटी हो। किसकी बेटी हो? बादशाह की बेटी हो और मेरे गरीब झोपड़ी में आई। तुम मेरे घर में खुश रहती हो या नहीं? अली तुमसे बहुत खुश रहता है। मेरे घर में कभी 3 टाइम का खाना नहीं बनता, कभी आज बनता तो कल नहीं, कल बनता तो परसों नहीं। तुम शहंशाह वक्त की बेटी, मेरे घर में भूख बर्दाश्त करके रहती हो, खुश रहती हो या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन अली बहुत खुश रहता है। इतना कहा तो फातिमा रोने लगी। अली का हाथ पकड़ा और कहा अली मत रो। जब मैं अपने बाबा मोहम्मद रसूलुल्लाह के घर से रुखसत हुई थी ना, तो मेरे बाबा ने कहा था बेटी जा, मैंने तेरा हाथ अली के हाथ में दे दिया। अली के घर में 1 दिन भूखा रहना पड़े, 2 दिन भूखा रहना पड़े, भूख को बर्दाश्त कर लेना, लेकिन कभी अली को नाराज नहीं होने देना। वाह भाई वाह, वाह 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 वाह। अली को कभी नाराज नहीं होने देना। ए अली, मैं कल भी खुश थी, आज भी खुश हूँ, इंशाअल्लाह मैदाने कयामत में भी आपसे खुश रहूंगी। ए मर्दो, तुमने सोचा है तुम जो गालियां देते हो इसे, दारू पी के मारते हो इसे, तलाक की धमकी देते हो इसे, बात बात पे पूरे खानदान की गालियां देते हो, तुमने कभी सोचा कि दुनिया में ये हमसे जबरदस्ती खुश है? अगर मैदान कयामत में रब की बारगाह में खड़ी होकर कहेगी मौला गरीब की बेटी थी, ये मेरा शौहर पैसा वाला था, बात बात पे मारता था, गाली देता था, तलाक की धमकियां देता था, ए मौला दुनिया में कमजोर थी, हिसाब ना ले पाई, आज मुझे इसका हिसाब चाहिए। क्या हाल होगा तुम्हारा, क्या हाल होगा तुम्हारा? इसलिए बात बात पे इसे गाली मत दो, इसे मत मारो, ये मारने की चीज नहीं है, ये मोहब्बत से समझाने की चीज है। सही बोल रहा हूं तो बोलो सुभान अल्लाह। अगर अच्छी बात है तो हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। गौर करो, गौर करो, गौर करो। मेरे वाकयात में भी इस्लाह होते हैं, इसलिए मेरी बात उधर चली गई। सुनाना अली का मकसद। हजरत अली रोने लगे थे। फातिमा ने कहा मत रोइए, मैं 2 दिन भूखी रहती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपसे खुश रहती हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलो। अब अली ने थोड़ा मुस्कुराया, अली ने मुस्कुराया। अली ने क्या किया? और अली ने फातिमा का हाथ पकड़ा। एक बीवी शौहर की मोहब्बत ऐसी होनी चाहिए। अली ने फातिमा का हाथ पकड़ा और कहा फातिमा आज मैं तुमको कुछ गिफ्ट करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? गिफ्ट, इनाम, 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 इनाम देना चाहता हूँ। ए भाई गौर करना, देखो इनाम कैसा है, कसम खुदा की। ए फातिमा तुमको जो तबीयत हो मुझसे मांग, जो तबीयत हो मांग लो, जो तबीयत हो। लेकिन फातिमा रसूलुल्लाह की बेटी है ना, रसूलुल्लाह की बेटी ने कहा अली हमको कुछ नहीं चाहिए। का कुछ मांग ले, का कुछ नहीं चाहिए, का मांग ले, का कुछ नहीं चाहिए, का मांग ले, का कुछ नहीं चाहिए। फातिमा ने कहा अली आप मिल गए, कायनात की दौलत मिल गई है, आप मिल गए, जन्नती बेटा हुसैन मिल गया है, आप मिल गए, जन्नती बेटा हसन मिल गया।
हमें कुछ नहीं चाहिए। अली ने फिर कहा मांग लो ना, कुछ तो मांग लो। अब देखो फातिमा ने क्या मांगा। फातिमा ने कहा अली बहुत जिद करते हैं आप, जाइए बाजार, क्या कहा, लाइए एक अनार। क्या बोली, जाइए जाइए जाइए। हमारे घर में कहती है चलिए, कहा वो कह रही है जाइए बाजार, ये कहती है चलिए बाजार में। तुम्हारा क्या काम है? इतना मार मारेगा ना फरिश्ता, देखना बाजार में क्या करने जाएगी। इतनी पागल है, इतनी पागल है, बाजार में जाएगी निम्मन निम्मन सूट पहन के। आज जन्नत इसके घर में है, वहां मैली कुचैली बन के। जन्नत तुम्हारे सामने तेरा शौहर है, उसके सामने एक सूट को 5 दिन तक पहनी रही, बदबू पे बदबू। आज जहां कह दिए चलो बाजार, 9 बजे जाना है तो इसको 7 बजे का, तब भी 10-20 मिनट लेट हो जाता है। फातिमा बोली चाहिए बाजार, गौर करने का मकाम है, गौर से सुनिए। कहा जाइए बाजार, लाइए एक अनार। कितना अनार? ईमानदारी से बताओ, एक अनार कभी खरीदा है? कभी खरीदा है? लेकिन फातिमा ने एक अनार क्यों मांगा हजरत? क्यों मांगा एक अनार? इसलिए कि फातिमा जान गई अली के जेब में एक ही अनार का पैसा कहाँ थी। बहुत नुक्ते की बात। फातिमा जान गई अली के जेब में एक ही अनार का पैसा है। अगर ज्यादा बोलूं तो फातिमा को, अली को तकलीफ हो जाएगा, तकलीफ हो जाएगी। अब जरा गौर कीजिए, अल्लामा ज़ियाउर रहमान साहब के बिला। फातिमा समझ गई अली के जेब में एक ही अनार का पैसा है। अब एक बात बताओ, कुछ लोग बात बात में कह देते हैं, हम किसी का नाम तो लेते नहीं, कुछ लोग कह देते हैं कि इल्मे गैब नहीं था नबी को, तो ये जेब में अली के है तो फातिमा को कैसे, इसको क्या कहेंगे आप? वाह वाह भाई, वाह 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 वाह। इसको क्या कहेंगे आप? यही है इल्मे गैब फातिमा। जेब में अली के हो, इल्मे फातिमा के हो जाए, इसी को इल्मे गैब कहते हैं। जब फातिमा के इल्मे गैब का ये आलम है, तो मुस्तफा के इल्मे गैब का आलम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, अज़मते हुसैन, शाने अली, या अली। घबराना नहीं, बस 5 मिनट। अली एक अनार ले आइए ना। अली बाजार चले गए, लेकिन इन औरतों से पूछो ये दिल्ली की है कि बिहार की है, कहाँ की है, कहाँ की है। आप भी देहात में बिहार के हैं, यूपी के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, आप भी कमा के जाते हैं। और अगर इसमें मान लीजिए यूपी का हो, कहाँ का हो, यूपी का हो, और लखनऊ के आसपास का हो, कहाँ का हो, और अपने बीवी को बोले बीवी ये मेरे मैडम कुछ चाहिए तो मांग लो, तो क्या बोलेगी? कुछ नहीं चाहिए। आप मिल गए, कायनात मिल गई, ये बोलेगी चाहिए। आप बोलेगे क्या चाहिए, तो ये बोलेगी लखनऊ चलिए। ये हमारा नौजवान पागल निकाला अपाची 220 है, अब बैठाया बीवी को, जा रहा है, न उसको ये स्पीड के कांटा का पता है, न उसको दुपट्टा का पता है। अल्लाह तौफीक दे तो 2 लाख की 220 मत खरीदो, 10 लाख की मोटरसाइकिल खरीदो। अपनी बीवी को बैठाओ, माँ को बैठाओ, बहन को बैठाओ, यहाँ से लखनऊ नहीं बिहार मुजफ्फरपुर लेके चले जाओ, और ऐसा जाओ ताकि दुनिया देखे तो ये न कहे आवारा जा रहा है, बल्कि ये कहे मोटरसाइकिल चलाने वाला हुसैन का दीवाना जा रहा है, पीछे बैठने वाली कनीज़े फातिमा जा रही है। वाह 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 वाह, जोर से हजरत ले गया लखनऊ। अब बोले क्या चाहिए, तो बोला सोना के दुकान में चलिए। सोना के दुकान में एक कुंटल सोना कितना खरीद दीजिए, और उसको पूछिए और चाहिए।
इनकार नहीं कर सकते। नहीं, एक कल खरीद के पूछ लीजिए, अल्लाह रहम फरमाए। और चाहिए वो इनकार नहीं करेगी, 407 पे लौट कर लाएगी। एक मेरी माँ बहन है ये जो इनकार नहीं करती है, एक हुसैन की माँ है जो तैयार नहीं होती है। गए बाजार, अली बाजार गए, खरीद लिया एक अनार। कितना खरीदा? जोर से बोलो, और जोर से। एक अनार खरीदा, जेब में रखा। आ रहे हैं, जल्दी जल्दी सुना रहा हूँ, टाइम मेरे पास बहुत कम है। अली अनार जेब में रख के आ रहे हैं। आते आते जब घर आए ना तो दरवाजा बंद था, फातिमा घर में थी, बाहर में एक साइल बैठा हुआ है। साइल ने कहा अस्सलाम वालेकुम। अली ने कहा वालेकुम अस्सलाम। साइल ने कहा अली आपके जेब में जो अनार है हमको दे दीजिए। अल्लाह, अब बताइए हमारे जेब में क्या है, आपको मालूम है? अली के जेब में अनार है, ये साइल को कैसे मालूम? तो इसका मतलब है कि साइल भी इंटरनेशनल है, कोई ऐरू गैरू नहीं है। मुर्रिखीन बताते हैं कि हजरत जिब्रील है। वो कौन है? इम्तिहान लिया अल्लाह ने, जिब्रील को भेजा, मांगो देखो देता है कि फातिमा के लिए ले जाता। लेकिन अली है ना, अली है ना, जब किसी मैदान में फेल नहीं हुए तो वहां फेल कैसा? का अनार दीजिए। अली ने कहा लीजिए, चले जाइए। अब यहीं तक नहीं हजरत, गौर कीजिएगा, अब यहीं तक नहीं। अनार लिया, साइल गया। अब अली के जेब में पैसा नहीं है, अनार लाए कैसे? घर में जा नहीं रही है, बाहर से अंदर से फातिमा बोली अली आइए ना। अली नहीं जा रहे हैं, बोले आइए ना, नहीं जा रहे हैं। काहे? अनार नहीं है। कहा आइए, अली नहीं जा रहे हैं। फातिमा बोली आइएगा। या अनार ले जाने वाले का नाम पता बता दे। अल्लाह, अल्लाह, क्या है? क्या इल्मे गैबे फातिमा है? क्या इल्मे गैबे फातिमा? बाहर में क्या हो रहा है? बोले आइएगा। या अनार ले जाने वाले का नाम पता बता दें। ये है बिन्ते रसूल, रसूलुल्लाह की बेटी है ना, फातिमा है ना। फातिमा ताहिरा तैयबा मनव्वरा जाहिदा आबिदा फातिमा है, जो बाहर में कौन खड़ा है अंदर में मालूम हो रहा है। घबराना नहीं है। अली गए, वाकया पूरी कर दूं? जिंदाबाद, जिंदाबाद। कि खत्म कर दो, हट जाओ? पूरी कर दूं ना, पूरी कर दूं ना? कितने लोग चाहते हैं? जरा हाथ उठाइए। सब लोग चाहते हैं। बीच में कुछ लोग छोटा सा, वो छोटा सा चाहते हैं, वो चाहते जल्दी खत्म हो जाए, लेकिन जल्दी हम खत्म करने वाले नहीं हैं, है ना? सुनिए, अली अंदर गए, बस खत्म हो गया, 1 मिनट की तकरीर। अली अंदर गए, मुख्तसर कर दिया। अली अंदर गए, दस्तरखान लग गया, अली बैठ गए। खाना का पहला लुकमा उठाया तो किसी ने दरवाजा खटखटाया। कहा बाहर से आवाज आई, सलमान फारसी। सलमान फारसी। अली ने खाना छोड़ा, दरवाजा खोला। अली ने देखा कि सलमान फारसी आए हैं और टोकरा में अनार लेके आए। क्या चीज में लेके आए हैं? टोकरा में। एक अनार अली ने दे दिया अल्लाह के नाम पर, टोकरा में आया। सलमान फारसी कहाँ से लाए हो? बोला नबी की बारगाह से लाए हो, अल्लाह ने तेरे लिए भेजा है। तो हजरत अली ने कहा कि रखो, रखवाया। और हजरत अली अनार गिन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9। अली ने कहा सलमान फारसी उठा के जाओ। तो बोला क्यों? कहा तुम कहता अल्लाह ने भेजा है। कहा हाँ। कहा उठाओ जाओ। कहा क्यों? कहा अल्लाह 9 नहीं भेजेगा, अल्लाह तो 10 भेजने वाला है। तो सलमान फारसी ने एक जेब से निकाल के, अब कितने हुए? 10। अली ने कहा अब करो बस। सलमान फारसी, जब तुमको डालना ही था तो छुपा के क्यों रखा था? सलमान फारसी ने कहा छुपाया नहीं था, मैं तेरे इल्म का पता लगा रहा था। मैंने नबी की बारगाह में सुना है अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाजे हैं। थ्योरी नबी की बारगाह में होती थी, आज प्रैक्टिकल मेरे सामने हो चुकी है। बरेली के ताजदार कहते हैं कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जरा जोर से, जरा जोर से।
जरा जोर से हाथ उठा के लहरा के बोलो या हुसैन। जिनका हाथ ठीक है उठ जाए, नहीं तो हमको 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 बद्दुआ भी करने दो। जरा हाथ उठा के हाथ उठा के हाथ उठा के हाथ उठा के सारा हाथ उठ जाए। ए मौला देख लो, जो तेरा बंदा हाथ नहीं उठा रहा है उसको हाथ उठाने की तौफीक दे दे मालिक। ए मौला हाथ उठाने की तौफीक दे दे। बोले या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। जब 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 एक अनार अली दुनिया में किसी साइल को दे दे तो अल्लाह ताला दुनिया ही में 10 अनार भेज दे। साहब मदरसा तेगिया इकरामुल उलूम चल रहा है। जरा जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। जब अली अल्लाह के नाम पे साइल को एक अनार दे दे, अल्लाह दुनिया में भेज दे। और नवेटा में आने वाला सुन्नी मुसलमान, यहाँ का मुसलमान मदरसा इकरामुल उलूम के नाम पर अगर एक दे तो क्या अल्लाह 10 नहीं देगा? यकीन है, यकीन है। कितने लोगों को यकीन है? कितने लोगों को यकीन है कि एक का बदला 10 मिलेगा? है यकीन? जरा जोर से बोलो नारे तकबीर नारे रिसालत रसूल अल्लाह। तो इतने बड़े मजमे से कोई एक आदमी खड़ा हो और हमें सिर्फ 1000 दे। घबराइएगा नहीं, आप घबरा रहे हैं? आप तो चंदा मांगने के लिए हमको नहीं बोले थे, लेकिन हम कुछ काम कर दे रहे हैं, आप है ना। 1000 कोई देगा उसको 10,000 का सवाब मिलेगा। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ जो 1000 देगा। है पैसा साथ में? मिस कॉल मार रहा है, कौन है? अल्लाह का नेक बंदा यहाँ आजा हुसैन पाक के नाम पे। बाबा हुसैन का एक अनार दिया तो 10 अनार मिल गया। अगर तू 1000 देगा तेरे नामे अमाल में 10,000 देने की नेकियां मिल जाएंगी। है कोई अल्लाह का बंदा हुसैन पाक का दीवाना आएगा, अभी आएगा। ये 500 लोग बैठे हैं, सिर्फ इसमें से 50 आदमी हमें 1,000 दे। 50,000 हो जाएगा। एक बहन हमारी कुछ पैसा भेज रही है। आजा दोस्त आजा। क्या नाम है आपका भैया? क्या नाम है? नूर आलम भाई साहब 1000 दिए। हम 500 नहीं मांगे, दे दिया तो ले लेंगे। एमडी क्या है? जफर आलम क्या कहना चाह रहे हैं आप? 5000 आपका नाम है? आपका नाम है? हाँ, माला पहनाओ, पहनाओ। नारा लगाओ, नारे तकबीर नारे रिसालत। इसी मकाम पे आला हजरत ऐसी ही जगहों पे नबी की बारगाह में कहते हैं, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं दुर्वे। 5000। ये कौन साहब है? 1000। ये हमारी बहन आई है। अल्लाह ताला तुम्हें खातूने जन्नत का सदका अता फरमा दे। कह दो आमीन। ये हो रहा है गूगल पे, सोशल पे, क्या क्या पे होते हैं, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम पे। हाँ पेटीएम पे सब पे डालिए, एयरटेल पे सब पे डालिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान इबादतों का अकाउंट भर के रखना है। बगैर कैश कोई एटीएम नहीं चलता। अमा अमल के नोट कफन में छुपा के ले जाना, वहाँ सिफारिशों का पेटीएम नहीं चलता। जल्दी जल्दी आओ। अल्लामा इब्राहिम रजा चतरवी साहब किबला मुसलमाना ने नवेरा मदरसा इकरामुल उलूम सदर अली हसन साहब किबला साहब ये पूरी जिंदगी मदरसा के लिए सर्व कर सकता है, 4 इदारा खोल सकता है, तो साहब इस मदरसे को चलाने के लिए आप 1000 नहीं दे सकते? उठ जाओ माँ के नौनिहाल बच्चों, उठ जाओ। अगर तेरी माँ को जन्नत चाहिए, माँ का वफादार बेटा उठ जा। अगर तुझे माँ की जन्नत चाहिए अभी उठ जा, 1000 लेके आ जा। अल्लाह ताला 10,000 परेशानियां दूर फरमाए। ये
1000। क्या मुंह देख रहे हैं आप? तनख्वाह नहीं मिली है, तनख्वाह नहीं मिली है, कैश नहीं है, फोन पे कर दीजिए, गूगल पे कर दीजिए, पेटीएम पे कर दीजिए, लेके आ जाइए। कसम खुदा की पैसा लेके कुछ नहीं होगा तेरा। पैसा लेके कहाँ जाओगे? पैसा ये दुनिया में रह जाएगा। एक बहन आई 50 रुपया लेकर, एक भाई आया 50 रुपया लेकर, लेकिन 50 भी लेंगे, 100 भी लेंगे, लेकिन थोड़ी देर के बाद जरा सा माहौल बन जाए। हमारे मदरसे में बहुत चीजों की जरूरत है। मैं मदरसा में 3-4 घंटे आराम किया। हाफिज ताजगीर साहब ने कहा, हजरत यहाँ भी मदरसा है, दूसरी जगह जमीन खरीदी गई है, काम हो रहा है, वहाँ भी काम शुरू है। ए नवेडा के सुन्नी जन्नती मुसलमानों, एक कुर्बो जवार से आने वाले मेरे भाइयों, आ जाओ, हिस्सा ले लो। हम तुमसे 10,000 नहीं मांग रहे हैं, तुमसे 5,000 नहीं मांग रहे हैं, हम 1,000 रुपया मांग रहे हैं। आ जाओ 1,000 लेकर। अब तक 3 लोग आए हैं। वहाँ पेटीएम में कितना आया ये मुझे पता नहीं है। कितना आया आपके पास? 7,000 आया। सुभान अल्लाह, पैसे तो आ रहे हैं, सुभान अल्लाह। एक भाई, क्या नाम है तेरा? मोहम्मद अली। अल्लाह ताला तुझे अली ये पाक का सदका अता फरमाए। कह दो आमीन। अच्छा 2,000 रुपया दे, रख दे बेटा, रख दे, रख दे, वहीं वहीं रख दे, वहीं रख दे। खुदरा उधरा सब लेके आ रहे हो? आजा 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 भाई साहब, भाई साहब 1,000 दे दो भाई मेरे, आधे दे दो, दे दो। बस 5 आदमी दे दो मुझे, 5 आदमी, 50 आदमी नहीं, 5 आदमी दो, 5 आदमी, 5 आदमी 5,000 दे दो, 1,000 दे दो, 1,000 दे दो, 1,000 दे दो। हजरत लाइए 1,000 लाइए, इधर लाइए। बड़ा बड़ा पैसा मैं रखता हूँ, बड़ा आदमी हूँ मैं, छोटा आदमी हूँ नहीं। अलग बात है कि कद का छोटा हूँ, लेकिन बहुत बड़ा आदमी हूँ मैं। मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? मानिए चाहे नहीं मानिए, खड़ा हो जाइए तो हमसे इतना बड़ा होकर दिखा दीजिए, है ना। हम आपके सामने बहुत बड़े खड़े हैं, है ना। छोटा आदमी तो देखने में जरूर हूँ साहब। 5 आदमी 1,000 दे दो। एक मेरा भाई उठा है, पता नहीं कई हजार लेके आ रहा है। 2,000। क्या नाम भैया मेरे? हा, जन्नती आदमी हो यार। 1,000 खलील साहब, 1,000 फुरकान साहब के नाम पर दे रहे हैं। ये मुहर्रम शरीफ का इतना मुबारक महीना चल रहा है। अरे यार मुहर्रम की नियत कर लो, इमाम हुसैन के ईसाल सवाब की नियत कर लो। एक भाई और आया, अली हसन भाई, घबराना नहीं, अल्लाह ताला अपने बंदे को भेजेगा। रसूल पाक का दीवाना आएगा, हुसैन का चाहने वाला आएगा, जिसको दुनिया से प्यार है वो दुनिया के लिए जमा करेगा। तो जिंदा के लिए दुआ नहीं होती है यार। तुम कहाँ से आए हो? देख लीजिए, अल्लाह ताला तुम्हारे घर में, तुम्हारे मकान में, दुकान में बरकत। शादी हो गई है? शादी हो गई है? अल्लाह ताला तुम्हें नेक औलाद पैदा फरमाए। कह दो आमीन, कहिए ना आमीन, जोर से बोलिए। ये 10,000 11,000 उधर आ गए, 4,000 मेरे पास भी आ गए हैं। 5 1,000 मांग रहा हूँ। अच्छा अब तक न पीछे से कोई आदमी आया, न ही भीड़ में से कोई आया। आ नहीं सकता हजरत, ये कहाँ नहीं जा सकता है? बहुत दूर तक, ये बहुत दूर जा सकता है। एक टाइम का नमाज नहीं पढ़ता है, फजर में सोया रहता है। लेकिन दिल्ली की हुकूमत या यूपी की हुकूमत, योगी आदित्यनाथ ऐलान कर दे, जो फजर की नमाज पढ़ेगा 5,000 देंगे तो मस्जिद में जाकर सोएगा। ये जहाँ फायदा इसको जहाँ होगा वहीं पहुँचता है। अगर ऐलान कर दे, मस्जिद खाली नहीं रहेगी। कुछ लोग 2 बजे मस्जिद में पहुँच जाएगा, कुछ लोग बिस्तर उस्तर लेके मगरिब बाद ही चला जाएगा, कि वहीं रहेंगे, 5,000 मिल जाएगा। सुनिए, ये कहाँ नहीं जा सकता है? सुन लो भाई, एक आदमी पीछे से कोई नौजवान इमाम हुसैन का नाम लेता हुआ 1,000 लेके पीछे से उठ जा। है कोई माँ का वफादार बेटा, जिनकी माँ का उस पर बड़ा एहसान हो, वो बेटा 1,000 रुपया लेके आ जाए। हम देखना चाहते हैं वो कौन माँ का वफादार बेटा है, जो अपने माँ के नाम पर, जिसने अपने माँ का दूध पिया है और अपने माँ का दूध चुकाने के लिए, अपने माँ के दूध का हक चुकाने के लिए मदरसा तेगियत इकरामुल उलूम के लिए 1,000 देता है। चला है एक नौजवान, चला है दूसरा नौजवान, चला है दूसरा नौजवान। आजा नौजवानों, तेरी माँ का तुझ पर बड़ा एहसान है, तेरी माँ का तुझ पर बड़ा एहसान है। आज अपने माँ के नाम पर 1,000 देकर रब की रजिस्टर में नाम लिखवा ले, ताकि फरिश्ता जाए और रब की बारगाह में कहे, मौला ये तेरा बंदा है जो अपने माँ के नाम पे 1,000 रुपया दिया। कुछ
तो सपोर्ट कीजिए, वाह भाई वाह 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 कुछ वाह तो सुभान अल्लाह ही बोल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हैं? आइए ये देखिए नौजवान आ रहे हैं, ये माँ के बेटे आ रहे हैं, माँ के वफादार बेटे आ रहे हैं। अल्लाह अपने अल्लाह का फरिश्ता रजिस्टर लेके जाएगा, रब को दिखलाएगा, मौला इसकी माँ ने इसे दूध पिलाई है, एक मौलाना ने दूध का हवाला दिया है, तो ये तेरे नबी के मदरसा के लिए 1000 दे दिया। ये देखिए नौजवानों की भीड़ लग गई। ये देखो माँ का बेटा, माशाअल्लाह। ये देखो माँ का वफादार। और एक भाई ने अपने माँ के नाम पर 3000 दिया। मेरी माँ बहनों, बेटा ऐसा बनाओ, बेटे को इसी तरबियत दो ताकि तुम मर जाओ और तेरा बेटा तेरे लिए पैसा देने के लिए भीड़ लगा। वाह वाह, नारे तकबीर, हाथों को फजा में हराकर नारे रिसालत, मदरसा रज़विया तेगिया इकरामुल उलूम, खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा इब्राहिम रजा कादरी चतुर्वेदी महान। वाह 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 वाह। ए भाई, इन्होंने कहा चतुर्वेदी साहब, तो आप लोग चाहते हैं कि हम चले जाएं? जिंदाबाद का हमरे नाम पे भी कहना दीजिए, कहना दीजिए जिंदाबाद, कहिए ना फिर से चतुर्वेदी साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा चतुर्वेदी जी महान लेके अपने शब्दों में गीता रामायण का ज्ञान। चूमती है पांव, धरती चूमता है आसमान, चारों जानिब से हजरत के नाम का नारा लगना चाहिए, क्योंकि माइक पे खड़े हैं अल्लामा इब्राहिम रजा चतुर्वेदी महान, पे खड़े हैं अल्लामा इब्राहिम रजा चतुर्वेदी महान। शायर इस्लाम भाई फाइक रजा जमाली और उधर परवाज अख्तर साहब, ये लोग पहले पढ़ चुके, मैं इनका नाम नहीं बता सका। ये गढ़वा की जान है, शान है। गढ़वा में साल में 50 जलसे तो मैं पढ़ता हूँ। गढ़वा, डाल्टनगंज, छत्तीसगढ़, पलामू वगैरह में ये लोग अक्सर जलसे में हमसे मिलते हैं, मुलाकात होती है अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए इतनी अच्छी अनाउंसरी कर रहे हैं, हमारी हम उस लायक नहीं है। जरा सब लोग नबी के नाम पर हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। अब भाई ऐसा है, कुछ हमारे भाई हैं जो अपने माँ का नाम सुनकर तड़प रहे हैं, लेकिन 1000 उनके पास नहीं है, लेकिन माँ के नाम पे आना चाहते हैं तो 500 लेके आ जाओ। उठ जा मेरे भाई, उठ जा। इतने 500 के कितने तुम पुड़िये खा गए, तुम कितना खैनी खा गया, रजनीगंधा खा गया, पता नहीं क्या क्या खा गया, लेकिन आज सुन ले 500 रुपया दे दे। रजनीगंधा खा के तुमने थूक दिया होगा, वो खत्म हो गया है, लेकिन 500 रुपए आज दोगे, रब के रजिस्टर में नोट हो जाएगा। मैदान कयामत में तुम्हें ये पैसा वहां नेकियों की शक्ल में नजर आएगा। एक बेटी आई 200 रुपया लेकर, 500 देखिए, एक माँ का बेटा उठा है, दूसरा माँ का बेटा 500 रुपए लेकर उठने वाला। खाली टुकुर टुकुर जो ताक रहे हैं आप लोग, कब दीजिएगा? खाली जहां तहां रिचार्ज मारता फिरता है। यहां रिचार्ज करो ना ईमान का, जो कयामत तक वैलिडिटी रहेगी। जिसका तिसका रिचार्ज मारता है, जिसका कोई मतलब माना नहीं निकलता, गुनाह हो रहा है। यहाँ अपने ईमान के सिम कार्ड का रिचार्ज कर, वो रिचार्ज की वैलिडिटी 1 महीने में खत्म। आहा, ये देखिए माँ का वफादार बेटा 500 रुपये दिया, एक माँ 500 रुपया दिया। अल्लाह इन बेटों के बेटों को सलामत रखे। कह दो आमीन, जोर से बोलो आमीन। बस 10 लोगों को मैंने बुलाया है, जाने वाला है, कहाँ जा रहा है? मत जाओ, मत जाओ, कहीं मत जाओ। दिलबर शाही आने वाले हैं और रब के रजिस्टर में तेरा नाम नोट हो रहा है। फरिश्ता कहेगा मौला, इस जलसे में इतने लोग आए थे, तेरे नबी के नाम पर ये सब पैसा दे रहे थे, और ये कुछ लोग जब नबी का नाम आया तो उठ के भाग रहे थे, इसलिए मत भागो, यहीं बैठो। 500 वालेकुम सलाम। हमारा भी इसी में जाएगा। दादा अलग दे दियो, रख ले इसको। अल्लाह ताला तुमको खूब खूब बरकत दे भाई। अच्छा, एक भाई इधर से 500 बड़ी लेट से 1000, अल्लाह ताला सलामत रखे। एक बेटा माँ का 500 रुपया और दिया।
एक माँ का बेटा 500 रुपया और दिया। देखिए मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। 5 आदमी जिसमें इतने हैं, 5 आदमी अपने माँ के नाम पर अच्छी नीयत से उठ जाओ, या अल्लाह मेरा काम भी कर रहा है, मैं मदरसे में 500 रुपया दे रहा हूँ, मेरा काम बना दे। देखिए एक आदमी उठा है, उठ गया, दूसरा उठ जा, दूसरा उठ जा, उठ जा, उठ जा, उठ जा। अल्लाह देख रहा है तेरे जेब में कितना पैसा है, हम नहीं देख रहे हैं, लेकिन जिसने तुम्हें पैदा किया खूब देख रहा है। और अल्लाह 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 तेरे पैसे को देख रहा है। फरिश्तों में बातें चल रही है। ये देखो माँ का बेटा 500 रुपया लेके आया, दूसरा बेटा आइए 100, हाँ 100 भी ले लेंगे हम, 500 रुपये, 500 दे दो भाई मेरे, ए भाई दे दो ना, दे दो ना, दे दो।
मोहम्मद रसूलुल्लाह व मा तौफीक इल्ला बिल्लाह।